हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आईफोन 11 आया है। जो कि फ़ोन जब बैटरी को बूस्ट करते हैं तो फ़ोन ऑन होता है, बट चार्जिंग नहीं हो रहा है। 0 एम्पियर ले रहा है। ये आप देख सकते हो, कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये फ़ोन के अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है। एक बार वो जो आईसी है वहाँ का पतरा काट काट के देखते हैं। जितना आईसी का भाग है उतना ही हम पतरे को कट करेंगे ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से। ये देखो, हमने पतरे को कट कर लिया है। एक बार हम वोल्टेज चेक करते हैं 5 वोल्टेज आईसी के पास आता है कि नहीं चार्जिंग का। ये हमने चार्जर को इनपुट कर दिया है। ये देखो, 5 वोल्टेज की सप्लाई आ गई है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग सिस्टम ओके है ये फ़ोन में। एक बार अच्छी तरह से हम चेक करिए। देखो, 5 वोल्टेज की सप्लाई आ गई। अब हम वो टीपी को चेक करेंगे जहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ पे कुछ वोल्टेज आना नहीं चाहिए। अगर आईसी ख़राब रहेगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। ये मैंने ऑलरेडी स्क्रैच करके रखा है टीपी। ये देखो, यहाँ पे मतलब वोल्टेज नहीं आना चाहिए ये वाली टीपी पे। ये देखो, 3 वोल्टेज के आसपास में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये U2 आईसी ही फॉल्टी है, आप देख सकते हो। एक बार हम सेमेस्टिक डायग्राम में भी देख लेते हैं कि सर्किट किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए हम सेमेस्टिक डायग्राम को भी देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। हम टाइप करेंगे वीबस हम टाइप कर लेंगे। एक बार क्या करते हैं, सीधा ही हम कनेक्टर का नंबर चेक करके वो नंबर ही टाइप कर देते हैं। जो चार्जिंग का कनेक्टर है वो देख लेते हैं। ये देखो, J6400। हम वहाँ पे टाइप कर देंगे। ये नहीं, हमसे ये गलत टाइप हो गया। फिर से हम एक बार देखते हैं कनेक्टर J6400। ये हमने टाइप कर लिया। ये देखो, हमारा चार्जिंग कनेक्टर आ गया। ये हमारी वीबस की लाइन है जो 5 वोल्टेज की सप्लाई है चार्जिंग की। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके नेक्स्ट देंगे। ये देखो, हमारी ये चार्जिंग आईसी आ गई है, आप देख सकते हो। यहाँ से ये वोल्टेज इनपुट होगा, यहाँ से ये वोल्टेज इनपुट होगा ये आईसी के अंदर। 5 वोल्टेज के समथिंग ये आईसी के अंदर इनपुट होगा। और ये जो लाइन है, नीचे वाली लाइन है, ये हमारी वायरलेस चार्जिंग के लिए है। उससे हम ही वोल्टेज आएगा। 5 वोल्टेज की सप्लाई ये आईसी के अंदर इनपुट होगी। जब यहाँ से वीबस की लाइन में ये सप्लाई इनपुट होगी, फिर ये सप्लाई यहीं से फिर आउटपुट हो जाएगी। आईसी से आउटपुट होगी। जो हमारी पीएमआईडी है वो
यहाँ से आउटपुट होके फिर ये वोल्टेज फ़िल्टर होने के लिए बाहर आएगा। जब हम यहाँ ये कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जितना वोल्टेज आएगा 5 वोल्टेज समथिंग, यही वोल्टेज ये वाला कैपेसिटर पे भी PMID पे आना चाहिए। एक बार हम स्विचिंग वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा स्विचिंग वोल्टेज है। यहाँ से ये दोनों पिनों से ये आउटपुट होगा, ये यहाँ से जब आउटपुट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि बूट कैपेसिटर है। एक साइड पे 4 वोल्टेज आएगा, उसके दूसरी साइड पे 8 वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज आता है उससे डबल वोल्टेज दूसरी साइड पे आना चाहिए। फिर से ये लाइन ये कॉइल से होते हुए यही वोल्टेज फिर ये ऐसे करके यहाँ से कॉइल से होते हुए ये हमारे लोड पे चला जाएगा। जो हमारे जितने भी हार्ड वर्क करने वाले सेक्शन है जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ऑडियो हो गया, नेटवर्क हो गया, मतलब जितने भी हार्ड वर्क करने वाले सेक्शन है वहाँ पे ये वोल्टेज सीधा ही दे दिया जाएगा। फिर से ये वोल्टेज ये लाइन से इनपुट होगा यही आईसी के अंदर, यही आईसी से इनपुट होने के बाद यहीं से ये वोल्टेज फिर से आउटपुट होगा, जो हमारी बैटरी भरने के लिए फिर से ये वोल्टेज चला जाएगा। एक बार फिर से हम आईसी में आ जाते हैं। आईसी से बाहर निकल गए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये हमारी सीरियल डाटा और क्लॉक लाइन है। उसके बाद में ये हमारी चार्ज डिटेक्ट लाइन है। ये जो चार्ज टू PMU ये हमारी चार्जिंग आईसी से ये वाली लाइन आती है। और ये वाली लाइन है जो है वो हमारी शायद U2 आईसी से आती है, यही लाइन। एक बार हम देख लेते हैं। ये लाइन को हम कॉपी करेंगे और देखते हैं कि क्या U2 आईसी से आती है कि नहीं। ये लाइन नेक्स्ट दे देंगे, फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ से ये वोल्टेज 5 वोल्टेज की सप्लाई इनपुट होगी। ये जो C6312 जो कैपेसिटर है वहाँ पे हमने वो 5 वोल्टेज चेक किए थे। पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके देखते हैं कि क्या वही कैपेसिटर है कि नहीं। ये देखो C6312 हमने ये कैपेसिटर जब चेक किया था तब वहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई आई थी, मतलब ये इनपुट है आईसी का 5 वोल्टेज की सप्लाई। एक बार ये देखो, यहाँ से ये वोल्टेज इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद ये फिर से यहाँ से गेट इनेबल ये लाइन से आउटपुट हो जाएगा। ये लाइन हमारी चार्जिंग आईसी में जाती है, ऐसे आउटपुट होगा। ये जो हमारी टीपी है जहाँ पे हमने ये वोल्टेज चेक किया था लॉजिक लो टू हाई, ये वाली टीपी पे हमें पता चल जाता है। अगर U2 आईसी ख़राब रहती है तो हमें ये पता चल जाता है। अगर U2 आईसी वर्क नहीं करती है तो वहाँ पे लॉजिक हाई कर देगा, ये सिस्टम लॉजिक हाई कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें देखने को लिए मिलेगा। अगर आईसी जब वर्क करती है तो वहाँ पे ये वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है, उसका मतलब है लॉजिक लो कर देगा। तो एक बार देखते हैं ये टीपी को कॉपी करके कि क्या वही टीपी है कि नहीं। जब हमने चेक किया था तो वो ये देखो, यही टीपी पे हमने चेक किया था। ये हमारा U2 आईसी है। ये चार्जिंग आईसी है। फिर से ये लाइन को हम कॉपी करेंगे। ये देखो, हमारी चार्जिंग आईसी में ये लाइन आ गई। एक बार चार्ज डिटेक्ट की लाइन भी कॉपी करके देख लेते हैं कि क्या CPU में जाती है कि नहीं। ये देखो, ये हमारे CPU में आ गई।
तो चलिए आईसी को रिप्लेस करके देख लेते हैं। मदरबोर्ड को इसकी बॉडी से अलग करके फिर हम आईसी को रिप्लेस कर लेंगे। तो चलिए आईसी को हम रिप्लेस कर लेते हैं। थोड़ा हीट को बढ़ाते हैं। ये हमने आईसी को निकाल दिया है। अब नीचे का पेट को साफ करके हमारे पास स्क्रैप मदरबोर्ड है, उसमें से हम आईसी को निकालेंगे और रिबॉल करके आईसी को इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें से हम आईसी को निकाल लेंगे। आईसी की अच्छी तरह से सफाई क्लीन करके हम रिवॉल्व कर लेंगे आईसी को। अब हम आईसी को इंस्टॉल कर लेंगे। हमने आईसी को इंस्टॉल कर लिया है, अच्छी तरह से बिठा दिया। अब मदरबोर्ड को थोड़ा कूल डाउन कर लेते हैं। अब हम इसकी बॉडी में बिठा के हम वो वोल्टेज चेक करेंगे। हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। अब चार्जर को लगा देंगे। आईसी लगा देने के बाद हम सबसे पहले वही वोल्टेज चेक करेंगे, 5 वोल्टेज जो चार्जर का वीबस का हम चेक करेंगे। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना, रेड प्रोब से चेक करेंगे। ये देखो 5 वोल्टेज की सप्लाई आगे। अब हम टीपी पे चेक करेंगे। यहाँ पे लॉजिक लो होना चाहिए, मतलब वो वोल्टेज नहीं आना चाहिए, वोल्टेज ग्राउंड हो जाना चाहिए। ये देखो ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। अभी हमें डिस्प्ले लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता चल चुका है कि हमारा प्रॉब्लम था चार्जिंग का, वो सॉल्व हो गया। ये देखो यहाँ पे 5 वोल्टेज। अब टीपी पे देखो, टीपी पे 0 ग्राउंड हो गया वोल्टेज, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये था कि ये फ़ोन के अंदर हमारा
वो U2IC का ही प्रॉब्लम था। जब हमने U2IC को रिप्लेस कर दिया उसके बाद में ये वोल्टेज ग्राउंड हो गया। जब चार्जर लगाते हैं फ़ोन के अंदर तो ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाना चाहिए, वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर वोल्टेज आता है तो ये U2IC ही फॉल्टी है। आप देख सकते हो। एक बार हम क्या करते हैं, दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड किया, अब रेड प्रूफ से हम चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पे 5 वोल्टेज आना चाहिए। जब यहाँ पे 5 वोल्टेज आएगा तभी ये टीपी पे पता चलेगा कि ग्राउंड होता है कि नहीं। ये देखो ये वोल्टेज ग्राउंड हो गया है, आप देख सकते हो। इस तरह से आप प्रॉपर चेक करोगे तो आप 100% सक्सेस होगे। अगर आप डायग्राम की हेल्प से फ़ोन को रिपेयर करते हो तो एक बार हम डिस्प्ले को लगा के देख लेते हैं। एक बार इस डिस्प्ले को अच्छी तरह से मैं बिठा दूँ, शायद डिस्प्ले का बेल्ट निकल गया है। अब हम चार्जिंग को इनपुट करेंगे, चार्जिंग केबल को। ये देखो ये लोगो आ गया, आप देख सकते हो। फिर से मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो चार्जिंग को इनपुट कर लेते हैं। ये देखो एम्पियर भी बनना शुरू हो गया, आप देख सकते हो। ये फ़ोन के अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखो एम्पियर भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। चलिए मिलते हैं कोई नई सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।